चलो ठीक है, आज स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन। सुन लो मेरी बात। टॉपिक कौन सा है? क्लॉक, है ना। और घड़ी की बात कर रहे हैं, काहे की? क्लॉक की। कोई बात ना है, यहाँ के बाद सब दिखेगा, है ना, यहाँ के बाद सब दिखेगा, ठीक है। और जो क्लास चल रही है, कौन से नंबर की क्लास है आज? 16वें नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की? 16वें नंबर की। कौन सा टॉपिक है? घड़ी। और घड़ी कौन सी? याद रखियो, डायल वाली घड़ी की बात करेंगे। कौन सी घड़ी की? डायल वाली घड़ी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ना, इसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम डायल वाली घड़ी की, जिसमें सुइयां चलती हैं। क्लियर? करें स्टार्टिंग। सुनो सर, सबसे पहली बात, कौन सा टॉपिक है? क्या आप में से कोई विद्यार्थी बताएगा घड़ी किसे कहते हैं? हाथ खड़े करने केवल। हाँ जी सर, घड़ी। चलिए सुनिए, बिना बात करे सुन लो। घड़ी क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की, तो घड़ी क्या है? घड़ी एक ऐसा समय सूचक यंत्र है। कैसा समय सूचक यंत्र है? ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट, सेकंड, क्या क्या आगे बताओ। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। किस चीज को व्यक्त करता है? अंतराल को। क्या कहलाता है? घड़ी। घड़ी क्या है? एक ऐसा समय सूचक यंत्र है जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है। क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? टाइम बताने वाली, ठीक है। देखिए, टाइम कोई भी घड़ी नहीं बताती है, बार बार सुन लो। कोई भी घड़ी कहती है क्या कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी डायल वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। तो घड़ी की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा सुन लो। ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को क्या करता है? व्यक्त। ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? घड़ी। पहली बात। अब हम जानेंगे घड़ी के बारे में, है ना। कॉपी निकालने की तो अभी जरूरत है ही नहीं, खाली आपको समझना है चीजें। ये है, मान लीजिए कोई घड़ी दिख रही है। अरे अच्छी है क्या? चलो, हाँ, हमने मान लिया। क्या मान लिया सर? कि ये है कोई घड़ी। क्या है ये? घड़ी। और इस घड़ी में अंकित है टाइम। कैसे? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। बन गई घड़ी। ये क्या है? क्या है ये? घड़ी। अब हम बात करेंगे, इस घड़ी की बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं घड़ी। और टेंशन मत लो, जितनी टाइप है घड़ी की, एक ही सूत्र से सॉल्व करा दूंगा सारी, और वाकिफ जरूरत ना पड़ेगी। ऐसी ट्रिक है कि सवाल पढ़ो उत्तर ही रहो, सवाल पढ़ो उत्तर ही रहो, सवाल पढ़ो उत्तर ही रहो। पर अगर सीखेंगे तो समझ लो, हर अध्यापक के पास 2 कैसेट होती हैं अलग अलग। एक कैसेट जो रिकॉर्डेड है, पहले से यहां फिक्स है, बटन दबाओगे कैसेट चलेगी, पूरा घड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगा, कैसेट बंद हो गई। एक दूसरी कैसेट और है, वो तब चलती है जब बच्चे चाहते हैं कि हमें ये चीज आनी चाहिए। जब तुम चाहोगे कि हमें घड़ी बिल्कुल मास्टर बनना है, घड़ी में कोई हराने वाला नहीं हो, तो फिर आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है? अब जैसे दीपक फोन चला रहे हैं, तो दीपक का ध्यान कहां है? फोन पे। समझ लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। हालांकि लिखा हुआ है क्लास में मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है, पर साहब खतरों के खिलाड़ी हैं। यहां तो सिगरेट की डिब्बी में लिखा भी आता है
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कैंसर होता है, वह देखें और 2-3 और पी में, मतलब वह देख के पी में 4-5 सिगरेट फालतू दो। और कभी कभी जो के जैसे मान लो काव ने डिब्बी दी और बापे ना छपरो, क्योंकि लोकल है वायदे जब छपरो हुए कैसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है। तो खतरों खिलाड़ी है, तो खतरों खिलाड़ी सामने देखेंगे। चलें, ये हमारे पास घड़ी है बेटा, और घड़ी होती क्या है? ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? घड़ी। अब बात करें सर कि इस घड़ी के बारे में क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, तो सुनो सर, पहली चीज तो इस घड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायल वाली घड़ी के बारे में, कि इस घड़ी में कुल खाने कितने हैं। गैप जो 11 कह रहे उनको मेरा विचार है एक बार काउंट कर लें। ले ब्लैक पेन से काउंट कर दो ताकि तुम्हें दिखे। एक गैप तो हीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने खाने होते हैं? 12, ना कि 11। तो घड़ी के जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, उन 12 घंटों में कितने खाने होते हैं? 12 खाने। 12 खानों का अंतराल होता है हमेशा घड़ी में। बात करें कि घड़ी की कोई भी सुई हो, यदि एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में तय दूरी, कितनी दूरी तय करती है मुन्ना? 360 डिग्री। कितने डिग्री? घड़ी की कोई भी सुई है, मान लो घंटे वाली सुई है। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। अगर घूम करके वापस 12 पे आई तो कितनी डिग्री की दूरी तय की? 360 डिग्री। अगर मिनट वाली है तो घूम के आई, कितने डिग्री की दूरी तय? 360। कुल मिलाकर के कोई भी सुई हो, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी? 360। एक चक्कर में तय दूरी 360। अब यहां आपको 2 बातें याद रखनी है। एक, घड़ी में खाने कितने होते हैं? 12। दूसरा कि एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है? कोई भी सुई लगाएगी 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। क्लियर? 2 बातों में कोई डाउट? कितनी सुइयां हैं एक घड़ी में? अगर हम घड़ी की सुइयों की बात करें तो सुइयां होती हैं कितनी? 3। पहली होती है आवर एंड। आवर एंड मतलब घंटे की सुई, घंटे की सुई। दूसरी होती है मिनट हैंड, मतलब कि मिनट की सुई। और तीसरी होती है सेकंड हैंड, मतलब कि सेकंड की सुई। तो कुल मिला के कितनी सुइयां होती हैं? 3। एक घड़ी में कुल कितने डायल में जो खाने होंगे कितने होंगे? 12। एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है, और सुइयां कितनी है अपने पास? 3, जिनमें से मोस्टली हम मिनट और घंटे की बात करते हैं, सेकंड की तो बहुत कम कहीं यूज में लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें अगले वाह पे चल रहे हैं। देखो है ना, 1 मिनट में ये कॉपी कर लेता हूं। चलो कोई बात ना है। देखो अब अपन बात करें, सबसे पहले एक एक सुई की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक एक सुई की स्टेप बाय स्टेप अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे घंटे की सुई की। घंटे की सुई। अब एक बात बताओ, कोई भी घड़ी है, उस घड़ी के डायल में कितने खाने? 12 खाने। अगर घंटे की सुई, किसकी सुई? अगर घंटे की सुई फिक्स 12 बजे स्टार्टिंग करे चलना, अगर घंटे की सुई फिक्स 12 बजे स्टार्टिंग करे चलने की, किसकी स्टार्टिंग करे? चलने की। मान लो यहां पे देखो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। इन बातों को मैं क्यों समझा रहा हूं पता है? इनको अगर समझ जाओगे तो फिर सवाल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सवाल करोगे डायरेक्ट। देखो यहां पे मान लो कोई घंटे वाली सुई है फिक्स 12 पे, अब ये पूरी घूमी और घूम के वापस 12 पे आई, आ गई। कितने घंटे लगे इसे पूरा घूमने में? एक चक्कर। देखो बार एक चक्कर अपन बात करें, एक चक्कर में तय दूरी कितनी दूरी तय होगी पहले तो ये बताओ? 360 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 360 डिग्री। अब इधर देखो 360 डिग्री एक चक्कर में तय की। एक चक्कर कितने घंटे में लगा? 12 घंटे में।
एक चक्कर कितने घंटे में लगा? मतलब मैं कह दूं कि 12 घंटे में तय दूरी है 360 डिग्री की। अरे हाँ या ना? मतलब 12 घंटे में तय दूरी है 360 डिग्री की। ठीक है सर, तो इस हिसाब से एक घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 12 तिया 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली सुई एक घंटे में तय करेगी कितने डिग्री? बोलो हाँ या ना? पहली बात ये याद रखना, जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूला बना कैसे वो सिखाऊंगा। सूत्र सब बताते हैं कि मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, लेकिन बना कैसे वो बात करेंगे। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी? 30। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दूसरी की। किसकी? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट की सुई की बात करूं तो बात वही है, एक चक्कर में तय दूरी। भाई मिनट की सुई हो तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी बेटा? एक चक्कर में कितनी दूरी? 300। एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई को कितना टाइम लगा? ये मिनट वाली है, मान लो घूम के आए, कितना टाइम लगो? 60 मिनट। कितने मिनट लगे? तो 60 मिनट में तय दूरी 360 डिग्री। इसका मतलब एक मिनट में तय दूरी 360 बटे में 60, 0 0 छचंगा 36। तो एक मिनट में तय दूरी हो गई कितनी सर? 6 डिग्री। एक मिनट में कितनी दूरी? 6 डिग्री। एक मिनट में कितनी दूरी? तो एक मिनट में मिनट वाली सुई तय करेगी कितने डिग्री? 6 डिग्री। क्लियर है? एक मिनट में मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? 6 डिग्री की। आगे बात करते हैं, यहां से आगे अगर हम बात करें सेकंड वाली की, सेकंड की सुई की बात करें, सेम कहानी है। सेम क्या सर? देखो मान लो ये जो सुई मैंने बना रखी है इसमें वो सेकंड की है। किसकी है? सेकंड। सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 सेकंड में तय दूरी कितनी? 360। तो एक सेकंड में तय दूरी 360 बटे में 60, 0 0 छचंगा 36। इसका मतलब एक सेकंड में सेकंड वाली बना रही है कितने डिग्री का कोण? ये 3 सुइयां हो गई। मिनट वाली सुई एक मिनट में बनाती है कितने डिग्री का? मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री। घंटे वाली एक घंटे में, और सेकंड वाली एक सेकंड में। तो इन सुइयों की बात हो गई। अब सुनो, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अक्सर कर, आगे चलता हूं थोड़ा सा, एक सूत्र पढ़ते हैं हम, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। जब भी मान लो कोई घड़ी है, मान लो कोई क्या है? घड़ी। जैसे कि सर मान लिया मैंने, मान लिया, अरे हाँ या ना? ये लो, ये कोई घड़ी है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। मान लो इस घड़ी में बज रहे हैं 10। कितने बज रहे हैं? और 10 बजकर हो रही है 10 मिनट। तो घड़ी में समय कितना हो गया? घड़ी में समय हो गया सर 10 बजकर 10 मिनट। 10 बजकर, ये हो गया घड़ी का समय। क्या हो गया? घड़ी का समय 10 बजकर 10 मिनट। कितनी मिनट? 10 बजकर 10 मिनट घड़ी में समय हो रहा है। कितने मिनट हो रहे हैं? 10 बजकर 10 मिनट घड़ी में समय हो रहा है सर। हो गया। अब सुनो आगे की बात। हमसे पूछा जाता है अक्सर कर, क्या पूछा जाता है वो सुनो, कि सर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं बेटा, एक सूत्र काम में लेते हैं। मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। ये सूत्र कोई भी पढ़ाएगा आपको, कोई भी कहीं भी ये सूत्र जरूर बताएगा, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। अब बात आई फॉर्मूला आया कहां से? देखो इधर देखो, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने का कोण बना रही है?
तो देखना घंटे के गुणे किससे कर दिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए आवर गुना 30 कर दिया 30। और यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ कर रखा है मिनट गुना 11/2। गुरुजी 11/2 कहाँ से आया, तो सुनिए अब एक बात सुना, 11/2 कहाँ से आया, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है। आपने जब घड़ी चलती हुई देखी होगी, क्या आपने कभी एक ही सुई को घूमते देखा है, तीनों घूमती है एक साथ। मान लिया हमें दिखाई नहीं देता, हम गरीब आदमी हैं, हाँ गरीबों को बहुत कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। कितनी सुई है, मान लो यहाँ 3 सुई है, कितनी सुई है यहाँ, मान लो 3 सुई है, तो सुनो मेरी बात, होगा क्या, होगा ये कि 3 सुइयों में से सबसे बड़ी सुई पहले घूमेगी, सेकंड वाली। कौन सी, सेकंड वाली। सेकंड वाली जैसे तेज घूमती है सबसे तेज, उससे स्लो घूमती है मिनट वाली। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना जब सेकंड वाली गुरुजी पूरी घूम जाए 60 पे पहुंच जाए, जब मिनट की नेक चले ना, धीरे 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 साथ साथ चलती हैं, हमेशा तीनों सुइयां एक साथ चलती है। इसीलिए मैंने लिखाया था परिभाषा में कि ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे और सेकंड इनके अंतराल को व्यक्त करता है, अंतराल मतलब इनके गैप को दर्शाता है, ठीक है। तो तीनों सुइयां एक साथ चलती हैं, जब एक साथ चलती हैं तो 11/2 क्या है, 11/2 है बेटा घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का अंतराल। क्या है बीच का अंतराल, कैसे निकला देखो। अगर हम बात करें किस चीज के बारे में, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बना रही है, 6 डिग्री। अब घंटे वाली की मैं बात कर लूं, यहां देखना, इसको ले जाता हूं मैं इधर, और यहां अलग से बात कर रहा हूं मैं घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का कोण बना रही है, 1 घंटे में बना रही है 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितनी मिनट, मतलब 60 मिनट में कोण बना रही है 30 डिग्री का। इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाएगी 30/60। 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी 30 एकम 30 और 30 दूनी कितने डिग्री का, आधे डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण। 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में बनाएगी कितने डिग्री का, 30 का। तो 1 मिनट में बनाएगी 30/60, मतलब कि आधे डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण। अब सुनो, मिनट वाली 1 मिनट में कितना बना रही है, 6। घंटे वाली 1 मिनट में कितना बना रही है, आधे डिग्री। दोनों का अंतर देखो, मिनट वाली तथा घंटे वाली सुइयों का 1 मिनट का अंतराल, 1 मिनट का अंतराल। मिनट वाली 1 मिनट में कितना बना रही, 6 डिग्री, और घंटे वाली 1 मिनट में आधे डिग्री। तो घटा दूं अंतराल आगो। अंतराल मतलब डिफरेंस, मतलब अंतर। कैसे निकलता है, बड़े में छोटो घट गए, बड़े में छोटो घटाओ मैंने। 6 में से आधो गए तो कितना बचो, 5.5, हाँ या ना। 5.5 का मतलब 5 दूनी 10 और 1 बटे, और देखना यही 11/2 यहां आया है क्या। तो ये सूत्र बना कैसे, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। ये फॉर्मूला बना कहां से, यहां से बना है सर। मिनट और घंटे वाली सेकंड के बीच का जो अंतराल है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में बनाती है आधे डिग्री का कोण। तो दोनों का जो अंतराल, एक बात बताओ, एक साथ चलेंगी मिनट वाली और घंटे वाली, दोनों एक साथ घूमेंगी, तो इनके बीच का गैप भी तो रहेगा। बीच का गैप कितना है, 11/2। कितना है गैप, 11/2। बताओ यहां तक की बात समझ में आई। 3, एक तो ये बात कि घड़ी की सुई में है क्या क्या, खाने में 12, और एक चक्कर में तय दूरी कितनी सुइयां हैं, ठीक है। आगे अपन ने बात की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 का, मिनट वाली 1 मिनट में, सेकंड वाली 1 सेकंड में, मिनट घंटे वाली 1 मिनट में। फिर आगे हम पहुंचे, यहां हमने बात की कि 11/2 कहां से आया और 30 कहां से आया। जरूरी नहीं है हमें सूत्र का उपयोग करें, बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं।
घंटों का गुणा 30 से कर देना, मिनट का गुणा 11/2 से कर लेना, जो डिफरेंस आएगा वो कोण हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन टाइप्स की कि सर कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो मुन्ना मेरे इसमें बनेगी आपकी घड़ी में टाइप फर्स्ट प्रकार 1, क्या बनेगी? घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। पहली टाइप तो ये हो गई, घड़ी की सुइयों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा? कोण। फिर दूसरी टाइप की बात करेंगे इसके बाद, तो टाइप 2 कौन सी आएगी सर? टाइप 2 आएगी घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। किसका? अतिव्यापन का समय ज्ञात करना, मतलब ओवरलैपिंग। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। फिर आएगी टाइप थर्ड प्रकार 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कि घड़ी की सुइयों के एक सीध में होने का समय, या फिर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। कैसे? विपरीत दिशा में होने का समय, होने का समय। विपरीत दिशा में सुइयां कैसे होंगी? ऐसे, एक जैसे 6 बजे का है फिक्स, का बजे 6। अतिव्यापन का मतलब सुइयां एक ही दिशा में होंगी, दोनों सुइयां, ठीक है। फिर आएगी इसके बाद टाइप 4, कौन सी 4? टाइप 4। कितने प्रकार के हो गए सवाल? 3 प्रकार के। एक कोण ज्ञात करना, दूसरा अतिव्यापन का समय, तीसरा विपरीत दिशा होने का समय। चौथी टाइप, चौथी जो टाइप आएगी बेटा वो क्या बनेगी? वो बनेगी घड़ी की सुइयों में या सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। किसका? समकोण का समय ज्ञात करना, मतलब कि घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जिसको हम कहेंगे घड़ी की सुइयों के बीच समकोण का समय ज्ञात करना। उसके बाद बनेगी टाइप 5, प्रकार 5। प्रकार 5 बनेगी सर, क्या बनेगी? गणना पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? गणना पर आधारित प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद टाइप बनेगी कौन सी? प्रकार 6। प्रकार टाइप 5 में कौन से सवाल आएंगे? जैसे एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है और प्रत्येक आध घंटे में ढीक से भरतपुर के लिए ट्रेन है, तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे मिली? ऐसे सवाल गणना वाले जो भी हैं। जैसे एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, कितने मिनट से? 3 मिनट विलंब से चल रही है। यदि वह 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती है तो कितने घंटे में कितने मिनट में पूरे 1 घंटे लेट हो जाएगी? ऐसे गणना वाले सवाल इसमें आएंगे, है ना। या फिर मेरी घड़ी आगे चल रही थी, पीछे कब होगी? पीछे चल रही थी, आगे कब होगी? सही समय कब बताइए? ऐसे सवाल। फिर इसके बाद बात करेंगे गणना के बाद, सुन लो, घड़ी की सुइयों का मतलब समकोण का समय, अतिव्यापन का समय, विपरीत स्थिति समकोण का हो गया, कोण ज्ञात करना हो गया, गणना पर आधारित हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे घड़ी की सुइयों द्वारा निश्चित समय बताना, निश्चित समय पर आधारित प्रश्न, निश्चित समय पर आधारित प्रश्न। इसके बाद पढ़ेंगे मुन्ना मेरे प्रकार 7। कौन सी है प्रकार 7? जी बता। हाँ, प्रकार 7 पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब पर आधारित। किस पर आधारित? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब में 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब। एक पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे टाइप 8, प्रकार 8 विविध। कौन सी विध? विविध। कुल मिला के घड़ी में हमें कितने तरह के प्रश्न पूछने हैं? इसके अलावा ना तो कोई प्रश्न बनता है ना बना है घड़ी में, इसके अलावा ना तो कोई प्रश्न बनता है और ना ही कोई प्रश्न बना है। कुल मिलाकर के घड़ी में कितनी टाइप हैं? 8। कुल मिलाकर के घड़ी में कितनी टाइप हैं? 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बोलो क्लियर? कोई डाउट? कौन कौन से? कोण ज्ञात करना, अतिव्यापन का समय, विपरीत स्थिति का समय, सुइयों के मध्य समकोण, गणना पर आधारित निश्चित समय, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और बोलो कोई डाउट? निकालो कॉपी, आज हम नोट करेंगे और यहां तक पढ़ लेंगे जब हो जाएगी हमारी घड़ी खत्म। अब आप डालो घड़ी, क्लॉक, क्लॉक डालो। लिखो घड़ी क्या है बताया था अभी, दोबारा बताऊं? लिखो डेफिनेशन में, एक ऐसा समय सूचक यंत्र, एक ऐसा समय सूचक यंत्र
एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, घड़ी कहलाता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है, क्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट, क्लॉक में लिखो जो कितने उतार दो इन तीनों चीजों को ना, केवल ये उतारने, घड़ी की सुइयों के मध्य खाने 12। आगे कोई भी सुइयों एक चक्कर में तय दूरी 360 और सुइयां कितनी है? 3। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। उतार ली तीनों बातें? नोट करो, हेडिंग डालना घंटे की सुई, ये सब 1 घंटे में 30 डिग्री, फिर मिनट की सुई यहाँ तक, फिर सेकंड की सुई, और फिर लास्ट में ये उतारना। 1 घंटे वाली 30 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 का, 1 मिनट में 30/60 मतलब आधे डिग्री का। चलो उतार लो जल्दी से। पूरा की पूरा चौका क्यों छाप दो ये? जी नोट कर लिया सबने? कंप्लीट? कौन रह गया है? उतार लो जल्दी। इसके बाद फिर नोट डालनी है, इसके बाद नोट डालनी है, नोट डाल के लिखना है।
इसके बाद नोट डालनी है, बोलूं अब? नोट डाल के लिखना है मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में तय अंतराल, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में तय अंतराल 6 माइनस आधा, 1 मिनट में तय अंतराल 6 माइनस आधा डिग्री बराबर 5.5, मतलब कि 5 दूनी 10 और 11/2 डिग्री। क्लियर? यहां तक लिख लिया। आगे लिखो टाइप फर्स्ट प्रकार 1, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। प्रकार 1, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करने? अरे घड़ी की सुइयों के मध्य, आगे की बात करेंगे कल।